आमिर साहब, आज वाज़े तौर पे पाक अफवाज की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बयान कर दिया गया है, हम तैयार हैं। भारत को देखते हैं तो ये कह रहे हैं ये भी कर देंगे, वहाँ से भी हमला होगा, ऐसे भी कर गुजरेंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन उसका जवाब हमने एक ही दिया सबूतों के साथ कि हम तैयार हैं। असल सूरत हाल क्या है? क्या इसी तरफ जा रही है जो कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं? जी, अभी दोनों तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ऑफ कोर्स तनाव इस वक्त बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया, भारत की हुकूमत, भारत की अवाम, उधर एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया गया है और डिलिबरेटली क्रिएट कर दिया गया है। उसके बाद से उन्होंने हुकूमत से अपनी उम्मीदें भी लगा ली हैं और क्योंकि मोदी साहब का ये एक तरीक़ाकार रहा हुआ है कि जब भी दाखिली उनका ग्राफ नीचे जाता है तो इस तरह का कुछ ना कुछ हमने ये उड़ी पे भी देखा, पुलवामा में भी देखा और ये अब भी बिहार के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है। सो लिहाजा ये एक प्रोट्रैक्टेड आप टेंशन समझ सकते हैं, ये 1-2 महीने शायद तैयार रहना चाहिए कि इस तरह की फ़ज़ा रखी जाएगी। और तनाव ऑफ कोर्स ज़्यादा है कि हम कल भी ये कह चुके थे कि ये सीज़ फायर जो है कि वायलेशन नहीं हो रही। अभी सीज़ फायर तकरीबन समझें जो कि काफ़ी सालों से चल रहा था, इसको ख़त्म ही समझें और शायद इसकी आने वाले दिनों में अभी तो ये स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो रही है, मार्टर तो गोले चलने की भी इतलाएँ हैं कि ख़ास तौर पे कंट्रोल लाइन पर कियानी मंडल सेक्टर में भारत की इश्तियाल अंगेज़ जो है फायरिंग है। फिर जो है वहाँ पे हमने जो है जवाबी फायर के अंदर गुज़ा कश्मीर में पत्रा पोस्ट जी की पोस्टें तबाह की हैं और भारत की तरफ से ये बढ़ रही है जो है ना LOC के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर फायरिंग जो है ना इश्तियाल अंगेज़ी। और ये आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद की जा सकती है कि तोपखाने का भी इस्तेमाल हो, क्योंकि जो वर्किंग बाउंड्री और LOC के साथ जो भारत जो है अपनी साइड से वो गांव खाली करवा रहा है, जिसका ये मतलब होता है हमारे लिए सिचुएशन ये ख़राब थोड़ी सी इसलिए होती है कि वो जब हमारे सिविलियंस के ऊपर तोपखाने से गोले दागते हैं, हम नहीं दाग सकते क्योंकि उस तरफ भी कश्मीरी मुसलमान बहन भाई हैं, तो हम उस तरह की वैसे भी एक जो है ना बिला तफरीक जो है फायरिंग नहीं करते। दूसरा, हम रिटेलिएशन में जा भी नहीं सकते मुकाबले में कि हमें दोनों साइड के अवाम का ख्याल करना पड़ता है, उधर भी कश्मीरी लोग मौजूद हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये तनाव है, मगर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे कल रात को जो है हमारे वज़ीर इत्तलात साहब उन्होंने ये खबर दी कि उनको एक क्रेडिबल जो है एविडेंस इसका शायद मौजूद है कि भारत 24 से 36 घंटों में मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। ये कल उन्होंने रात को लेट नाइट ये बयान दिया कि पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर तैयारी कर रहे हैं और हमने उनको जो है शफाफ तहकीकात की पेशकश की है, मगर वो इससे ना सिर्फ के इसको उससे ग्रेज कर रहे हैं बल्कि इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं। इस तरह ही ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया है कि वो उन्होंने भी संदेशे का कहा है कि ये जंग का खतरा हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। इस वक्त। मगर मेरा अपना ये ख्याल भी है और इंडिया के अंदर जो जिनको मैं क्रेडिबल लोग समझता हूँ उनकी तरफ से दूसरा रुख भी पेश किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कल भी जो है ना प्रवीण सोनी साहब को कोट किया था कि वो कह रहे हैं कि भारत इसलिए कि उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न सेक्टर पे हमेशा उनको हज़ीमत बर्दाश्त करनी पड़ी और उनकी तैयारी भी नहीं है और इस वक्त वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि इसका करना। मैं उनको इसलिए सीरियसली भी लेता हूँ कि उन्होंने ये जो गलवान में इंडिया, भारत और चाइना की जो टेंशन हुई इस वक्त तक वहाँ पे LAC एक्टिव हो गया हुआ है, उसकी उन्होंने 2019 के बाद पेशगोई कर दी थी। अपनी जो पहली किताब लिखी थी ड्रैगन एट द डोर स्टेप, उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया था कि भारत जो है कश्मीर में 370 की एब्रोगेशन के बाद, रेवोकेशन के बाद वो एक्टिव पार्टी है और हमने चीन खुश नहीं है हमारे से, और उसके बाद चीन का उनकी बिल्कुल पेशगोई के मुताबिक वो एक्टिव जो है फ्रंट खुल गया। उनका ये कहना है कि भारत जो है वो हॉट वॉर मतलब है कि बाकायदा जंग में नहीं जो है जाएगा और ना ही एयरफोर्स उनकी क्रॉस करेगी बॉर्डर। हाँ, ये तमाशे जारी रहेंगे
गोलाबारी करेंगे नोक-झोंक चलती और रहेगी। जो है अपनी पब्लिक के अंदर जो है ना इस तरह की हाइप क्रिएट करेंगे, एक सियासी उसके पहलू के ऊपर वो रखेंगे। सियासी और मकसद। उन्होंने उसकी वजूहात दी हैं। एक तो उन्होंने कहा है ये जो अगर दिखा सके ये मोदी साहब की जो ये वॉर कैबिनेट की जो अपनी ये मीटिंग है, उन्होंने कहा है जब ये मुल्कों ने हमला करना होता है तो इस तरह की जो मीटिंग होती है उसका सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं कि ये देखें मोदी साहब जो हैं अपने जो है आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स के साथ बैठे और हुए हैं वहाँ पे, हाँ। राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और एडवाइज़र जो है उनके साथ ये बैठे हुए मीटिंग को दिखाया गया और वो बताया गया। और उसके साथ ये बताया गया कि जनाब मोदी साहब ने अफवाज को दे दिया है कि वो अपना टारगेट मोड के तरीकाकार क्या होगा, टाइमिंग का अफवाज फैसला करेंगे। वो खुद तय तो करेगी जब फौज। जंग करनी होती है तो पॉलिटिकल लीडरशिप खासतौर पे भारत का भी एक तरीकाकार है कि वो अपने पास रखते हैं, ये फौज को नहीं दिया सीगाराज में जाता, रखा उनको जाता है उसी बहुत वक्त सी दिया जाता है जब वो बॉर्डर की हद तक ही रहें, अपने बॉर्डर में रह के वो करें। तो ये उनका कहना है कि इसकी उन्होंने डिफरेंट तशरीह की है इस तस्वीर की। दूसरा उन्होंने कहा है कि असल बात यह है कि उससे पहले इशारे आ जाते हैं जंग के कि हालांकि हमारे वज़रा यहाँ पे खदशे का इजहार कर रहे हैं, मगर उन्होंने कहा जी ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन नहीं हुई कि इस वक्त भी जो है याद रहे कि 2001 में और 2 में जी। 13 दिसंबर 2001 के अंदर भारतीय पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ था, 13 लोग मारे गए थे, 5 उसके अंदर दहशतगर्द भी शामिल थे। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की तारीख का सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड 1 साल तक, तकरीबन अक्टूबर तक अगले साल 2002 तक जो है वो एक बहुत ही बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइजेशन हो गई थी, दोनों तरफ की फौजें लग गई थी। उसकी जो फिर इशारे होते हैं कि आपकी माइन लेइंग लग जाती है, कि आपकी जो मशकें शुरू हो जाती हैं, बॉर्डर की मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स हो जाती है, सिविलियन ट्रेन्स कैंसिल कर दी जाती हैं, रिजर्व फौज बुलवा ली जाती है और बॉर्डरों पे लगा दी जाती है और माइन लेइंग हो जाती है कि वहाँ पे आप जो है बारूदी सुरंगें जो है ना बॉर्डर के साथ लगा दी जाती हैं। और ये मोबिलाइजेशन, वो मोबिलाइजेशन जो उस वक्त शुरू हुई थी, अच्छा बाय द वे उस वक्त जो है इंडिया पीछे रह गया था, उनके 3-4 हफ्ते लेट मोबिलाइजेशन की, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रहा। मगर उस वक्त कारगिल से ज़्यादा, कारगिल एक सेक्टर तक ही महदूद रही, कारगिल सेक्टर तक रही, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं, लिहाजा कई लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जंग नहीं कहते हैं। ये इसके अंदर कैजुअल्टी तकरीबन 2000 के करीब जो है ना इंडिया के लोग भारतीय फोर्सेस के मारे गए थे, हमारी बहुत कम कैजुअल्टी हुई थी। और क्योंकि हमने मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी की थी तो हमने मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस के अंदर उनको मात कर दिया था, जिसके बाद वैसे ये प्रोलॉन्ग रही। उसके अंदर एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई थी उनकी तरफ से जो है, हमारी उसके ऊपर एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ से दागे थे, हमने भी लिमिटेड महदूद जो है एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था। मगर वो इशारे अभी नहीं आए और ये हफ्तों और महीनों में होता है, ये एक दिन के अंदर नहीं होता कि ये एकदम से हो जाए। और उनकी जो सोनी साहब की जो वजूहात है कि क्यों इंडिया ये नहीं करेगा, जो है उसकी वजूहात उन्होंने एक तो ये दिया कि इशारे अभी वो नहीं आए और वो जब आएंगे तो वो हमें भी पता होगा, इंडिया में भी पता होगा कि छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, ट्रेनें जो हैं सिविलियन कैंसिल हो गई हैं, रिजर्व फौज को रिटायर्ड जो होते हैं वो उनको वर्दी पहना के बॉर्डर पे लगा दिया जाता है और वो भी नहीं हुई। मगर ये खदशा उन्होंने जो खदशा इजहार किया है कि हाँ आइंदा आने वाले दिनों में फॉर एग्जाम्पल सियालकोट में जो है गांव जो है, अच्छा याद रहे कि पाकिस्तान इंडिया के 5 किस्म के बॉर्डर हैं। एक है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, जो सियाचिन के ऊपर उन्होंने हमारा 1984 के अंदर 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर करीब रकबा ले लिया था, तो वहाँ पे LAC कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो जिसके पास मोर्चे आ गए। उससे नीचे फिर वहाँ से लेके मीरपुर तक तकरीबन समझ लें LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो पहले सीजफायर लाइन होती थी वो 1949 के बाद वो LOC बाद में बन गई, तो LOC है, शिमला के बाद आप उसको कह लें बल्कि कि वो LOC बन गई है। उसके नीचे जो वर्किंग बाउंड्री कहलाती है शकरगढ़ तक, ये तकरीबन मीरपुर से समझ लें शकरगढ़ तक जो है, इसके अंदर उस तरफ भारत की तरफ जो है इस तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ कश्मीर है।
तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये वर्किंग बाउंड्री कहलाती है। ये नक्शे पे आप देख रहे होंगे, ये चल रहा है कि जहां पाकिस्तान इस तरफ है, यहाँ नॉर्मल हमारा बॉर्डर है, उनकी तरफ कश्मीर का बॉर्डर है। और उसके बाद फिर जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है शकरगढ़ से लेके नीचे डेल्टा तक सिंध के, फिर आखिर में जो सर क्रीक जो डेल्टा आ जाता है, वहाँ थोड़ी सी भी जो है ना अनएम्बिगुअस बाउंड्री है, मगर वहाँ पे डेल्टा की बाउंड्री है। तो ये 5 किस्म के बॉर्डर हैं। तो अभी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, अभी ट्रूप्स मोबिलाइजेशन नहीं हुई, हाँ तैयारियां बढ़ रही हैं, मगर वो कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि भारत ये जुर्रत नहीं करेगा। और उसकी वजह वो कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इंटरनेशनल माहौल नहीं है, भारत को पजीराई नहीं मिली है। अमेरिका ने भी जो है ना बैलेंस किया है, हालांकि अमेरिका उनकी साइड पे है, मगर ट्रंप साहब ने भी कहा ये खुद ही फिगर आउट कर लेंगे, दहशतगर्दी की ज़रूर मजम्मत की है, वो नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान के हक में जो है टर्की आया है, और चीन ने बड़ी अनइक्विवल जिसे कहते हैं ना वो हमारे हक में किया, जिसका चाइना में के इस बयान का फॉर एग्जांपल उनका ये कहना कि जनाब बिल्कुल चाइना ऑलवेज सपोर्ट्स पाकिस्तान रेजोल्यूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर टेरर जो है टेररिज्म एक्शंस, आयरन क्लैड फ्रेंड ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर पाकिस्तान। भारत जो चीन है पाकिस्तान की जो है लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स और पाकिस्तान की सपोर्ट करता है सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कोई खुदा ना खास्ता कोई टेरिटरी लेने की कोशिश करेगा, ये सिक्योरिटी को बहुत ब्रीच करेगा, तो चाइना हमारे साथ है, ये डिक्लेयर। चीनी बहुत मोहतात एक एक लफ्ज सोच के बोलते हैं, कोई भाम नहीं। तो ये उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम पाकिस्तान के खड़े हैं, इसकी सॉवरेनिटी अगर ब्रीच हुई, यानी कि अगर उनके ट्रूप्स या उनके एयरफोर्स जो है वो वो नेवी का भी वो थोड़ी सी ये कर सकते हैं कि पेट्रोलिंग अग्रेसिव करेंगे, गोलाबारी अग्रेसिव करेंगे, मगर क्रॉस करेंगे तो चीन हमारे साथ खड़ा है। और चीन के इस इशारे को भारत में बहुत सीरियसली संजीदगी से लिया गया है।